नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ आयुष। भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ और इस शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया। मध्य प्रदेश का ओलंपिक है खेलो एमपी यूथ गेम। आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय छटा दिखाई दी। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स का हब बन गया है, ये बात सीएम ने कही। पीएम मोदी का आज मैं आभार प्रकट करता हूं, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। 28 खेल से 1.5 लाख खिलाड़ियों को जोड़ने का प्रयास है। पीएम मोदी के साथ मध्य प्रदेश भी कदमताल मिला रहा है। ये पूरे प्रदेश को खेल का गुलदस्ता बनाने का एक अद्भुत प्रयास है, ये बात आज मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। तो खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। मध्य प्रदेश का ये ओलंपिक है खेलो एमपी यूथ गेम और 28 खेलों से 1.5 लाख खिलाड़ियों को जोड़ने का यह प्रयास है। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स का हब बन गया है, इस बात को आज मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया और मैं पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं, इस बात को भी मुख्यमंत्री ने आज कहा है। तो खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बयान दिया गया। 28 खेल ऐसे हैं, 28 खेल स्पर्धाएं ऐसी हैं जिसमें 1.5 लाख खिलाड़ियों को जोड़ने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मध्य प्रदेश भी कदमताल मिला रहा है। पूरे प्रदेश को खेल का गुलदस्ता बनाने का एक अद्भुत प्रयास है, यह बात मुख्यमंत्री ने कही। से भी रस्साकसी, गेंद, पता नहीं कितने प्रकार से आपने सब सोचा। पिट्टू को भी जोड़ा है, सारे अपने देसी खेल भी, और जिसके माध्यम से एक साथ अब ये पूरे खेल की जो योजना बनी, 1.5 लाख खिलाड़ियों का 28 खेल विभिन्न ब्लॉक स्तर तक करने वाले हैं, जो खेल संस्कृति को नया आयाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचल में ये सभी प्रकार खेलों को जोड़ करके अद्भुत कल्पना की गई। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तीरंदाजी, अलग अलग प्रकार से हमारे अपने प्राचीन काल के, लेकिन आज के दौर में ये जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमारे कई गेम ने आज ओलंपिक से लगा करके एशियाड तक, कॉमनवेल्थ से लगा करके सभी प्रकार के खेलों में माननीय मोदी जी के विशेष प्रयास से देश भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के 10 संभागों के 1.5 लाख खिलाड़ी इसका जब हिस्सा बनेंगे और अलग अलग अकादमियों के माध्यम से हम अपने राज्य के इन खेल अकादमियों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, रीवा, सागर जिलों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए इस पूरे प्रदेश को खेल उत्सव का एक तरह से गुलदस्ता बना करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। भोपाल में एथलेटिक्स, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, पुरुष क्रिकेट और क्या क्या खेल हो रहे हैं, कयाकिंग, कैनोइंग से लगा के रोइंग तक, शूटिंग, थ्रोबॉल, अब तो एक के बाद एक जिस प्रकार का समय चल रहा, हर क्षेत्र की बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आज के इस अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से विजेताओं को भी लगभग 4 करोड़ की राशि, जिसमें प्रथम पुरस्कार ये 31,000, द्वितीय 21,000, तृतीय 11,000। पुरस्कार का सवाल नहीं, आप तो दिल खोल के हमारे खिलाड़ियों को अगर वो अपने ढंग से खेलते हैं तो ये हमारे लिए लाख नहीं करोड़ तक के पुरस्कार की व्यवस्था हमारे राज्य ने की है। ये बदलते दौर का समय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की मैं एक तरह से शुभारंभ की घोषणा करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वाकई में जब काम करो तो दिल से करो, और दिल से किया गया काम इस प्रकार की छटा बिखेरता है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास स्थित समत्व भवन में एक बैठक की है। इस बैठक में आगामी 19 से 21 जनवरी को दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 में मध्य प्रदेश की भागीदारी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा एवं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर, रायसेन के भोजपुर और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करने और मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए इन क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट किया और क्षेत्र में कृषि विकास के लिए उठाए गए इस कदम की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है, जिससे क्षेत्रीय कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि विकास वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत सिंचाई और कृषि अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान कल्याण वर्ष और किसान कल्याण वर्ष जैसा कि हमारा ये वर्ष घोषित किया है। जब किसान कल्याण की बात करेंगे तो पहले तो मंच पर जितने नेता हमारे माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, इनके लिए भी अभिनंदन करें। हमारे पूर्व मंत्री और ज्येष्ठ श्रेष्ठ विधायक सुरेंद्र पटवा जी, इनका अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता, मैं सबको नमस्कार कर रहा हूं, सबको प्रणाम कर रहा हूं। सच में कितना अच्छा लगता सुन के, एक किसान परिवार से मेरा अपना जन्म भी आता है और ये बात बिल्कुल सही है कि ये हम ही समझ सकते हैं खेत में पानी की कठिनाई क्या थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंधु जंगल अभियान, ताप्ती मैया के माध्यम से 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। और इसीलिए हमने किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। पूरा प्रदेश का एक एक गांव जो बचा है, सब दूर पानी बिजली देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। ये हमने संकल्प, हम जनता की सेवा करने के लिए आए, जनता की सेवा करते रहेंगे। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में सिंचाई परियोजना समेत 800 मेगावाट सोलर परियोजना को मंजूरी दी गई। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा स्पेस टेक नीति 2026 को भी पास कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने कई और अहम प्रस्तावों को मंजूर किया। बैठक की खास बात यह रही कि सीएम मोहन समेत सभी मंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में टैबलेट लेकर के पहुंचे। ऐसे में ये मोहन सरकार की एक तरह से पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। कई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खटनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। इसी के साथ सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खटनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। सांदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। तो कुल मिला के जो पहले लगभग 275
विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा। इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए एक बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ये सोलर से स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। और आज सोलर से स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई है। आपको बताते हैं, सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी आज डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसके अलावा सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बरेली के लिए 386 करोड़ रुपए बैठक में मंजूर किए गए। 20,000 किसानों को सिंचाई परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। आज कैबिनेट में यह भी मंजूर किया गया। आबकारी नीति के लिए मंत्री सदस्यों की स्वीकृति दी गई है। रामशरण गौतम ESI को 1 करोड़ की सहायता दी गई है। आज कैबिनेट ने इस पर भी मोहर लगाई। इसके अलावा 200 सर्व सुविधा संदीपनी स्कूल के लिए 17 से 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 322 करोड़ शिक्षकों के क्रमोन्नति पर दिए गए हैं और 3.25 लाख शिक्षकों को इस का लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। 3 से 5 हजार रुपए महीने का जो फायदा है वो शिक्षकों को होगा। ग्वालियर और उज्जैन में वाहन मेले में 50% की रियायत दी गई है। यह भी एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट मीटिंग में हुआ है। मध्य प्रदेश सोलर नीति को स्वीकृति मिल गई है। आज कैबिनेट ने इसको भी मंजूर किया है। 4 घंटे में 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, यह मंजूर किया गया है और लोएस्ट टैरिफ पर लोगों को इसका जो लाभ है वो मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि लोक रंग जैसे आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की परिकल्पना को साकार करना और अगले 3 वर्षों के लिए कृषि गतिविधियों का रोड मैप तैयार करना है। 11 जनवरी 2026 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इस वर्ष का औपचारिक शुभारंभ किया गया। वहीं किसानों को आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कृषि रथ और ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। किसान कल्याण के लिए समर्पित लगभग 16 सरकारी विभाग मिलकर साल भर की गतिविधियों का संचालन करेंगे। वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिनमें मार्च में प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन होगा, जबकि मई में नर्मदापुरम में आम महोत्सव का आयोजन होगा। अक्टूबर और नवंबर में नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव और प्रदेश व्यापी फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। वहीं कृषि के क्षेत्र में उर्वरकों की ट्रैकिंग और पारदर्शी वितरण के लिए ई-विकास और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन आयोजन के माध्यम से उन्नत किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों को जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज के 24 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। वीर भारत न्यास संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा से युवाओं को जोड़ना था। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को लैपटॉप, ई-बाइक और ई-स्कूटी जैसे आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए।
इसके साथ ही 24 विजेताओं को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भेंट की गई। ये पुरस्कार वितरण स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विजयी प्रतिभागियों के साथ हाई टी पर संवाद किया। प्रदेश के विकास सुशासन पर उनके विचार जाने। ये क्विज प्रतियोगिता विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र पर आधारित थी, जिसमें प्रदेश भर से लाखों लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भाग लिया। प्रतियोगी अपना परिणाम और आगामी आयोजन की जानकारी वीर भारत न्यास की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर भारत न्यास के द्वारा आयोजित की गई अभ्युदय मध्य प्रदेश के विजयी प्रतियोगियों को बधाई देते हुए उनको पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज पुरस्कार के इस कार्यक्रम में विराजमान माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के एडवाइजर माननीय श्रीराम तिवारी जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब प्यारे मित्रों, आपका आपके घर में स्वागत है। ये आप ही का घर है। आपका 24 मिनट में विरासत से विकास के 24 सवालों के उत्तर देकर प्रतियोगिता में ये पुरस्कार दिलाए और क्विज में 2 दिव्यांग भाई बहन कौन कौन है इनको पुरस्कार मिला? 2 ताली वाली बजा के सच में आज की हमारी ये जो छोटी सी सभा वाली है, लेकिन बहुत गहरी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है, ट्रॉफी जीतता है, तो परिवार को खुशी होती है। वो खुशी मुझे आप सबको देख के लग रहा है। आपके लिए, खुद के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सभी विवेक मेहनत से आपने अपना मुकाम हासिल किया। सच में आपका वंदन, अभिनंदन। और हमारे अपने भारतीय लोगों की जो विशेषता है, आज दुनिया के अंदर जितने टैलेंट किसी देश के लोगों के नहीं है, उसमें सबसे बड़ा नंबर भारत का है, भारत के लोगों का। मैं आप सबका उसके माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। तो मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः जो विजेता है उनको बधाई, सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट